तो उपाय आपने शुरू किया या फिर कोई भी उपाय किया, तुरंत ही आपको कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आ गई या फिर उपाय करते हुए आपको किसी तरह की अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। उपाय तो अच्छा था, अच्छे तरीके से बताया गया, सारी सामग्री आपने अच्छे से जुटाई, पर फिर भी कहीं ना कहीं उपाय करने के बाद आपकी परेशानियां बढ़ गईं। क्यों ये सब होता है? क्या कारण होते हैं? क्या ये सही लक्षण है या खराब लक्षण है? इन लक्षणों को हम पहचान कर क्या करें? क्या हम उपाय बंद कर दें या फिर अपने उपाय को चालू रखें? यही सब जानकारियां मैं आज आपको देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति उपाय करते हैं और उपाय करने के बाद ये कहते हैं कि हमने ये उपाय किया तो हमारे को परेशानी हो गई। उपाय अच्छा था, कोई चीज़ मंदिर में देने के लिए बोली गई तो वो कहीं ना कहीं परेशानी दे गई, या कहीं ज़मीन में दबाने के लिए, या जल प्रवाह करने के लिए, या किसी को देने के लिए। देखिए, अगर परेशानी आती है तो वो आती है खासकर जल प्रवाह या फिर ज़मीन में दबाने के लिए। जब भी आप ये कंडीशंस को फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं वर्षफल को भी देखना होता है। अगर वर्षफल में कुछ ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं जो दो ग्रहों के मिलने के कारण आपके जीवन में परेशानियां दे देते हैं, तब ये कंडीशन आती है। पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2, वो ऐसा पॉइंट है जो आपको भ्रम में डाल देता है। आप भ्रम में रहते हो कि ये भ्रम आपके दिमाग में बैठता है कि मैंने ये उपाय किया तभी से ये परेशानी आई है, वरना तो सब ठीक चल रहा था। एक्चुअल में ये सब नहीं होता है, यानी कि वो आपके जीवन में उपाय करने के कारण परेशानी नहीं आई है। आप समझिए क्यों। सबसे पहली बात ये समझिए, जो भी आपका दुश्मन होगा वो हमेशा आपके जीवन में उल्टा सीधा करने की कोशिश करेगा, और जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं ग्रहों की, वो आपके ऊपर इसीलिए प्रभावी हो जाती हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ना प्रवेश कर सके। इसीलिए वो नकारात्मक शक्तियाँ हर तरह की आपके जीवन में अड़चनें पैदा करती हैं। क्योंकि अब आप समझिए, जो नकारात्मक शक्ति है वो प्रबल है, और जो सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव शक्ति है वो प्रबल तो है, पर उसकी एनर्जी इतनी नहीं है कि वो नकारात्मक शक्तियों से लड़ सके। तो इसीलिए आप जो उपाय करते हो उस सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव शक्ति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यानी कि अपने दोस्त को मजबूत करने के लिए ये उपाय करते हो, ताकि वो इतना मजबूत हो जाए कि आपके दुश्मन का सामना कर सके। इंडिया, चाइना, इस तरह से आप देख लीजिए कि अगर आज के समय में इंडिया अमेरिका से जंग लड़ना चाहे तो क्या वो लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि टेक्नोलॉजी की बात करें या हम उस तरह से सुदृढ़ता की बात करें, बहुत सी चीज़ें हैं जिन मामलों में कहीं ना कहीं भारत को अभी थोड़ा समय लगेगा और लग रहा है, और भारत इस समय बहुत ही तरक्कियां कर रहा है और अपने परचम लहरा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि भारत को विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, हर एक का समय होता है, इसी तरीके से आपका भी वो समय होता है कि आप अपने उस ग्रह को कैसे मजबूत करें। जब भी कोई उपाय करते हैं तो हो सकता है कि आप मंदिर में कोई चीज़ देने वाला उपाय कर रहे हो, घर में क्लेश हो रहे हैं, कहीं किसी को चोट लग गई, कहीं आपकी मानसिक शांति अशांत हो रही है, कहीं आपको घबराहट हो रही है, कोई रत्न पहना अच्छा तो आपको फिर परेशानी हो रही है। तो इस तरह से चीज़ें आपके साथ होती हैं। अब इस कंडीशन में करना क्या है? ऐसे केस में हम क्या करते हैं? उपाय को रोक देते हैं, जबकि यही सबसे बड़ी भूल होती है, उपाय रोकना। यानी कि वो नकारात्मक शक्ति तो यही चाहती थी कि आप उपाय बंद कर दो, और उपाय बंद करो और आप उसी के चुंगल में फंसे रहो, उसी नकारात्मक ऊर्जा के चुंगल में फंसे रहो। अब ये नकारात्मक शक्ति और सकारात्मक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं ये समझिए। अगर हम शनि को गिने, राहु को गिने, केतु को गिने, बुध को गिने और शुक्र को गिने, ये एक नकारात्मक शक्तियों के जीवन में बढ़ाने और घटाने का काम करते हैं। सकारात्मक शक्तियाँ यानी कि पॉजिटिव ग्रह, जिसमें सूर्य है, चंद्र है, बृहस्पति है, मंगल है। अब इस तरह से इन ग्रहों की शक्तियाँ यानी कि एक पॉजिटिव टोला, एक नेगेटिव टोला, इसी तरह से लाल किताब में कहा गया है बुरी शक्तियों का टोला यानी कि दुश्मन का टोला और दोस्त का टोला, यानी कि एक समूह, टोले को समूह बोलते हैं। तो ये समूह है हमारे जीवन में दो ग्रहों के। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई वॉलीबॉल खेलता है या बास्केटबॉल खेलता है या फिर
हम टेनिस ही खेलते हैं या फिर हम बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो एक आदमी उधर एक आदमी इधर, इस तरह से जो आदमी स्ट्रांग होगा, जो आदमी तरीके से खेलना जानता होगा वो जीत जाएगा, और जो आदमी नहीं तरीके से खेल पाया, नहीं चुस्त है, तो वो उस पाले का आदमी हार जाएगा। तो इसी तरीके से आपको देखिए, दोनों ग्रहों की शक्तियाँ बहुत ज़रूरी हैं हमारे जीवन में। ये मत समझिए कि हम नेगेटिव शक्तियों को शांत करके अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं, नहीं। सबसे पहली जो बात है ये समझिए कि जो भी हम रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, जो भी हम धन अर्जित कर रहे हैं, वो सब का सब नकारात्मक शक्तियों की तरफ से आ रहा है। एक एग्जाम्पल समझिए, एक आदमी है जिसके पास बहुत पैसा है, वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है, तो उस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए उसे लेबर्स की यानी कि मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ हार्ड वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और बिना हार्ड वर्कर्स या मज़दूरों के वो कोई प्रोजेक्ट या ऐसा काम शुरू ही नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से ये जो नेगेटिव ग्रह हैं व्यक्ति के जीवन में संघर्ष के द्वारा पैसा अर्जित करने की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। तो इसी तरीके से अब से ये चीज़ का आप ध्यान रखिए कि अगर आपने जल प्रवाह किया है और किसी सही ज्योतिषी ने आपकी कुंडली देखी है और आपको सही तरीके से उपाय दिया है, तो आपके साथ अगर कोई बुरी चीज़ें घट रही हैं उपाय करने के बाद, तो आपको घबराना नहीं है। अगर वो उपाय सही है तो आपको उपाय को जारी रखना है, आपको बंद नहीं करना है, ये नियम है। क्योंकि देखिए, उपाय की कोई इंटेंसिटी होती है, एक अवधि होती है। अगर वो आपने नहीं फॉलो किया तो वो उपाय आपके जीवन में कभी कामयाब नहीं होगा, और ना ही आपको परेशानी, जो मौजूदा समय में परेशानी चल रही है, उससे निजात भी नहीं मिलेगी। आप और ज़्यादा अपने उस नेगेटिव ग्रह को प्रबल कर दोगे जिसमें कि आपको दिक्कतें परेशानी होगी। एक और एग्जाम्पल है, मान लीजिए आप शनि की दशा से चल रहे हैं और सूर्य के उपाय कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में और ज़्यादा स्ट्रगल होगी और ज़्यादा परेशानियां होंगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप राहु की दशा में चल रहे हो और आप बृहस्पति के कहीं ना कहीं उपाय करते हो, तो दिक्कतें परेशानियां अचानक से आएंगी, और जितना आप इन परेशानियों को सहकर उपाय करते जाएंगे, उतना देखिए, एक समय अगर आपका परेशानी का होगा तो दूसरा समय आपका जीवन में आसानी का होगा। आसान चीज़ें, हर चीज़ें आसान हो जाएंगी। जो जटिलता और जो परेशानियां, कठोरता आपके जीवन में बढ़ चुकी थी, वही कंट्रोल हो जाएगी। तो अब से इस चीज़ पे आप ध्यान रखिए कि अगर आपने उपाय शुरू किया है और कोई शुभ तरीके से उपाय है, जैसे कि धर्म स्थान का भी उपाय होता है, अगर आप धर्म स्थान में कोई चीज़ दान कर आए हैं और करने के बाद से आपको परेशानी हो गई, तो आपने इसको नेगेटिवली नहीं लेना है। ये नहीं कि हाँ मैंने ये काम कर दिया तो परेशानी हो गई। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए हिदायतें दी जाती हैं, सावधानियाँ बोली जाती हैं कि आपको वो नहीं करनी है। हाँ, अगर आपने वो कर ली, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे पास कुछ दिन पहले एक मैसेज आया, तो वो कहते हैं कि मेरे को किसी ज्योतिषी ने 300 ग्राम चने की दाल ज़मीन में दबाने के लिए बोल दिया, और जब से वो करके आए हैं तब से उनका मन बहुत विचलित है, वो परेशान हो रहे हैं, मन अशांत है, बताओ क्या करें। तो वो रात का समय था, लगभग 10 बजे करीब, तो उस समय देखा जा रहा था फ़ोन वगैरह, तो मैं कुछ रिप्लाई कर देता हूँ। तो उस समय मैंने कहा, अब देखिए आप कर आए हैं तो आपको वो वापस निकाल लेना चाहिए, क्योंकि सबसे सरल तरीका यही है, कोई गलत उपाय आपने ज़मीन में दबाने का कर दिया है तो उसे वापस आप खोद कर निकाल लो। तो वो कहते हैं कि मैंने बहुत खोदा, क्योंकि अंधेरे में नहीं पता लग रहा था, बहुत खोदा नहीं मिला, तो क्या करें। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप शांत रहिए और कल सुबह जाके फिर से प्रयास करिए। तो उनको वो प्रयास करने से मिल गया जहाँ पर उन्होंने दबाया था। अब मिल गया, तो जैसे ही वो मिला, उनका तुरंत मुझे मैसेज आया कि इस तरह से मैं अब काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, मैंने निकाल लिया। यानी कि अब देखिए, वो उपाय हो सकता है, पहली बात तो ये 300 ग्राम वाला कोई उपाय ही नहीं होता ज़मीन में दबाने का, ठीक है। सबसे पहली बात, ये 300 ग्राम, ये कोई और जो क्वांटिटीज़ होती हैं, ये कौन दबवाता है। ये गलत उपाय किसी ने करवा दिया उनसे, और फिर बाद में वो परेशान होते फिरे। उनको चलो सोल्यूशन मिल गया, उनकी सहूलियत भी बन गई, तरीके से उनको निजात भी मिल गई इस परेशानी से। पर ये काम उल्टे सीधे करने से पहले सोच लें तरीके से किसी, अब ज़रूरी नहीं कि कोई आँख का डॉक्टर है वो हड्डी का इलाज कर सके, नहीं करता है, हर एक की एक स्पेशलाइजेशन है।
अगर कोई लाल किताब जानने का व्यक्ति है तो लाल किताब के ही वो उपाय देगा, लाल किताब की ही वो प्रेडिक्शन करेगा। और अगर कोई वैदिक ज्योतिष से संबंधित है वो वैदिक ज्योतिष को ही फॉलो करेगा। तो ये नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरा बिग बाजार बनकर बैठा हुआ है और आपको लाल किताब के भी उपाय बता रहा है, वैदिक के भी उपाय बता रहा है। इस तरह से थोड़ा सा सोच समझ लीजिए, क्योंकि आपके पास बुद्धि भी है, आपको कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, वो थोड़ा सोच कर चलिए और गलत उपायों से बचिए। बाकी मेरा मेन उद्देश्य था आपको इस परेशानी से संबंधित अवगत कराना, ताकि आप अगर कोई उपाय करते हो तो इस तरह के मन में संशय या दुविधाओं को लेकर आप उपाय ना करें। आप कॉन्फिडेंटली अपने उपायों को करें ताकि उनका अच्छा असर आपको मिलता रहे। बाकी और जानकारियों के साथ आपके साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।